अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एबल टू है। ऑलरेडी मैं एबल टू पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। सो गाइस, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको एबल टू का इस्तेमाल फ्यूचर फॉर्म में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एबल टू का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर फॉर्म में कैसे करेंगे। गेटिंग समझ आ रहा है आप लोगों को। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। गेटिंग तो आप देखते हैं आगे हम लोग क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइस, ऑलरेडी मैं एबल टू का इस्तेमाल पहले कर चुका हूँ, प्रेजेंट में पास्ट में ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप देखिए क्या कर रहा है, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एबल टू का इस्तेमाल आएगा, तो आप कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे, इंटरो नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार मेरे काम की चीज़ है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे सीखना चाहिए, सो गाइस दोनों वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को तो ज़रूर देखें, मिस ना करें। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो फिर आपको सही तरीके से एबल टू का इस्तेमाल नहीं समझ में आएगा। गाइस, मैं एबल टू का इस्तेमाल जो है आपके अपने लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, एक नए तरीके से सिखा रहा हूँ जो शायद पहले आपने कभी सीखी होगी कि यार एबल टू का इस्तेमाल ऐसे भी करेंगे। और गाइस, प्रैक्टिस भी करेंगे। एबल टू के कुछ सेंटेंसेस मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वीडियो से ज़रूर बने रहें। और बहुत ही ईजी ट्रिक है हमारे पास और बहुत ही आसान वे है मेरा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ, सिखा दूँ। मेरा जो इंटेंशन है सिखाना है आपको। गेटिंग, आपका जो बेस है उसको मजबूत करना है। इंग्लिश आप बोलेंगे, सब्र रखिए थोड़ा सा। गेटिंग, आप इंग्लिश बोलेंगे, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। आपको पहले अपना बेस मजबूत करना होगा। आपका जो बेस है ना वो मजबूत हो जाएगा ना, आपका जो बेसिक उसको पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, उसके बाद उसके बाद जो है आप इंग्लिश को बोलना शुरू करेंगे। गेटिंग, आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास सामान होगा ना, तो ऑलरेडी घर जो है आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपके पास सामान ही नहीं है, मटेरियल, घर बना के क्या करोगे आप, कैसा घर बन ही नहीं सकता ना। सो गाइस, ये जो हमारा जो सीखने का जो बेसिक हमारा सीखने का मकसद ये है कि हमारा जो बेस मजबूत हो जाए, ताकि आप जब इंग्लिश सीखें, आप इंग्लिश बोलें, लिसन करें, पढ़ें, किसी से सुने, तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो आप पहले उनको करें, उसको सीखें तरीके से, अच्छे ढंग से, फिर उनके बाद आप जो है धीरे धीरे आप बोलने की शुरुआत करें। तो गाइस, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे डेली यूजेज सेंटेंसेस मैं आपको सिखा चुका हूँ और सिखा भी रहा हूँ। सो उन तमाम वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, देखते हैं एबल टू का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर फॉर्म में कैसे करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सो एबल टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे फ्यूचर में। तब देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर में हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में हम लोग वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया था, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या किया था, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था एबल टू प्रेजेंट में, इज एम आर का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। गाइस, अब यहाँ पर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के अंदर में, वो हम लोग करेंगे विल बी। क्या इस्तेमाल करेंगे लोग, विल बी। क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी इस्तेमाल करेंगे। सो विल बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये हमारा जो एक हेल्पिंग होगा फ्यूचर में। ठीक है, जैसे आपने इज एम आर वॉज वर्ब इस्तेमाल किया था पास्ट फॉर्म में, अब इज एम आर वॉज वर्ब की जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। विल बी के बाद एबल टू का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो एबल टू को सो गाइस, तो विल बी को जो है हम पहले एबल टू से पहले लिख देते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा विल बी एबल टू। क्या है आज का हमारा टॉपिक, विल बी एबल टू। ये आपका जो है टॉपिक है। आप इसको समझें अच्छे तरीके से, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको समझना है और कुछ नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर समझ में आ गया है तो आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं, रटना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं। जब सर पढ़ा रहते हैं, समझा रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने में ना वो सही से लिख पाते हैं, ना तो सही से वो समझ पाते हैं। तो मतलब वो कोई भी काम सही से ना लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। फिर बाद में उनका जो कन्फ्यूजन होता है, जो डाउट्स होता है, वो वैसे ही बना रहता है। तो गाइस, पहले आप समझें वीडियो को, जो टॉपिक है, जो समझा रहा एक्सप्लेन करो उसको समझें। उसके बाद आप जो अगर समझ लेंगे सही तरीके से, आई डोंट थिंक दैट कि आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। गेटिंग, सो गाइस, इस्तेमाल करते हैं कि विल बी एबल टू का इस्तेमाल हम लोग, इसका हिंदी भी समझ देख लेंगे कि क्या होगा। इसका हिंदी होगा, विल बी एबल टू का हिंदी होगा करने के लायक होगा। क्या होगा, करने के लायक होगा, या करने के लायक होगा।
जी। तो विल बी एबल टू का हिंदी क्या होगा, करने के लायक होगा। अब जो भी क्या करने के लायक होंगे वो हम लोग सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो गाइस अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग मैं स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, वैसे स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग विल बी एबल टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। उसके बाद हम विल बी एबल टू के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी होगा वर्ब के हिसाब से सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे समझ में नहीं आया तो हम सेंटेंस लिखेंगे और आपको समझाएंगे कि देखते समझ में आता है कि नहीं आता है। तो गाइस एक सेंटेंस लेते हैं हम, लेते हैं सेंटेंस कि आप इंग्लिश सीखने के काबिल होंगे, आप इंग्लिश सीखने के लायक होंगे। मतलब लायक होने की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। कहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, फ्यूचर में। मतलब आपका जो लेवल है, आपका जो पैशन है इंग्लिश के लिए, आपका जो इंथुजियाज्म है इंग्लिश के लिए, जिससे पता चलता है कि आप इंग्लिश बोलने के लायक होंगे, इंग्लिश बोलने के काबिल होंगे। तो गाइस इसको कैसे बनाएंगे हम लोग सेंटेंस में, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। सो गाइस पहले ये बताइए कि कौन मतलब लायक होगा, आप होंगे ना। आपको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट यू। उसके बाद हमारा जो है आज का जो हेल्पिंग वर्ब है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा विल बी एबल टू। इसको उतार देना पूरे सेम टू सेम। यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू। किस काम के लायक होंगे आप, इंग्लिश बोलने के। बोलने को हम लोग क्या कहते हैं, बोलने को हम लोग कहते हैं स्पीक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीक कहते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक, क्या बोलने क्या बोलने के काबिल हैं आप, इंग्लिश बोलने के काबिल हैं। तो इंग्लिश हम यहाँ पर लिख देते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के काबिल होंगे, आप इंग्लिश बोलने के काबिल होंगे। तो गाइस क्या करना है आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत आसान काम करना है, आप कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करना। और फ्यूचर की जब बात हो रही, फ्यूचर में जो है एबिलिटी की जो बात होगी तो आपको इस्तेमाल करना विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना है। और वहाँ पर जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे गाइस। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो भी काम करने के लायक आप होंगे। गेटिंग। तो और भी हम कुछ सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम लोग देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है। मैं सेंटेंस दे रहा हूँ कि आप नया मकान बनाने के काबिल होंगे। मतलब आप नया घर जो है बनाने के काबिल होंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, गाइस कौन बना रहा है, आप बना रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ढूंढना, आप होंगे ना। सो आप होंगे, यू इस्तेमाल करना, होंगे के लिए लायक होंगे। यू विल बी एबल टू, क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले यू इस्तेमाल किया, विल बी एबल टू, आप होंगे, लायक होंगे। किस काम के लायक होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। भाई बनाने को क्या कहते हैं हम लोग, बिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल्ड कहते हैं। घर बनाने को कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। तो बिल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या बनाने के लायक होंगे, घर को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं। आप पूरा सेंटेंस एक बार समझते हैं हम लोग। You will be able to construct house, you will be able to construct house। अब घर बनाने के काबिल होंगे। समझ में आ रहा है, आप पैसे कमाने के काबिल होंगे। कौन कमाने के लिए काबिल होगा, आप होंगे। आपको हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो you will be able to, will be able to को रट लें आप अच्छे तरीके से, इसको दिमाग में बिठा लें कि अगर आप फ्यूचर का जब भी सेंटेंसेस आपको बनाना है एबिलिटी के लिए, तो आप will be able to का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। सब्जेक्ट लाएंगे, will be able to लाएंगे, और वर्ब बीच में प्रीपोजिशन टू तो ऑलरेडी आ गया, will be able to आ गया ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाके सेंटेंस हमारा कंप्लीट, और कुछ भी नहीं करना है। कितना इजी है ना, ठीक है। समझना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक नहीं समझेंगे आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। गेटिंग। तो गाइस क्या था सेंटेंस, आप हाँ कुछ नया सेंटेंस हम लोग लेते हैं। सॉरी, पैसा कमाने वाला सेंटर है गया है। आप पैसे कमाने के लायक होंगे। कौन होगा, आप होंगे। यू विल बी एबल टू, कमाने को हम लोग क्या कहते हैं, अर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, EARN, अर्न का मतलब होता है कमाना। क्या होता है, कमाना। यू विल बी एबल टू अर्न मनी, पैसे को क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। आप सब्जेक्ट हम चेंज कर लेते हैं। वह गरीबों की हेल्प यानी मदद करने के काबिल होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, वह होगा, ही विल बी एबल टू, विल बी एबल टू याद कर लिया आपने, गुड। वह होगा, ही विल बी एबल टू, मदद करने को हेल्प कहते हैं। ही विल बी एबल टू हेल्प पुअर, ही विल बी एबल टू हेल्प पुअर, कि वह गरीबों की मदद करने के काबिल होगा। सलमान खान फिर से नया गाना गाने के काबिल होगा।
कौन होगा? सलमान खान होगा। तो सलमान खान को हम लोग सलमानी खान कहेंगे, सब्जेक्ट का सलमान खान गा रहे हैं। सो सलमान खान विल बी एबल टू सिंग a new song again। सलमान खान विल बी एबल टू सिंग a new song again, कि सलमान खान फिर से नया गाना गाने के काबिल होगा। ऐसा समझिए। सो गाइस, इस तरह से हमने अफर्मेटिव के बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेने हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और नेगेटिव पर भी थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। बहुत समझना है कॉन्सेप्ट को, नेगेटिव कैसे बना, चेंज करना है। सो गाइस, हमने सबसे पहले हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिया। अब आप ये समझना है कि इसमें जो पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें हम जो है एबल टू भी है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको भी कह सकते हैं, विल भी कह सकते हैं। तो गाइस, अब क्या करते हैं, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आता है तो पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग चेंज करेंगे, बाकी का वैसा ही रहेगा। तो अब हमारा विल है, तो विल को हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? विल नॉट कर सकते हैं। और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वॉन्ट होता है। अगर आपको शायद नहीं पता हो तो यहाँ मैंने लिख दिया है, WONT। वॉन्ट का मतलब होता है विल, और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो वॉन्ट होगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पर वॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विल नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो गाइस, हमने विल नॉट लिया है। यू विल नॉट बी एबल टू, सेम चीज़ उतार देना है आपको नेगेटिव के लिए, स्पीक इंग्लिश। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं होंगे। आप इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं होंगे। आप किसी को परेशान करने के काबिल नहीं होंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? आप होंगे। सो यू नहीं होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू, परेशान करने को हम लोग कहते हैं हरास कहते हैं, बॉदर का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू बॉदर समवन, कि आप किसी को परेशान करने के काबिल नहीं होंगे। वह आपको माफ़ करने के काबिल नहीं होगा। कौन नहीं होगा? वह होगा। सो माफ़ करने को हम लोग कहते हैं वर्ब। एक हमारा है फॉरगिव। क्या है? फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो वह माफ़ करने के काबिल नहीं होगा। ही विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव यू, वह आपको माफ़ करने के काबिल नहीं होगा। गाइस, समझ में आ रहा है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? जो हमारा जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो है नेगेटिव बन जाएगा। गाइस, अब समझते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। मैं हर वीडियो के लेक्चर में आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए तरीका बताता हूं कि आप कैसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो अभी का हेल्पिंग वर्ब विल होगा यहाँ पर, तो विल्स को हम सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। विल यू, क्या लिखेंगे? विल यू एबल टू, will you be able to, एक सेकेंड, will you be able to, हमको will you be able to उसके बाद क्या लाना है? वो आप हम उतार देना है speak। will you be able to speak English? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखने के काबिल होंगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखने के काबिल होंगे? आप किस काम के लिए काबिल होंगे? सबसे पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। सो विल यू बी, क्या आप खाना खाने के काबिल होंगे? विल यू बी एबल टू ईट फूड, क्या आप खाना खिलाने के काबिल हो? खिलाने को इंग्लिश हम लोग कहते हैं फीड। क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फीड। विल यू बी एबल टू फीड समवन, क्या आप किसी को खाना खिलाने के काबिल होंगे? तो गाइस, कोई भी काम करने के काबिल होगा फ्यूचर फॉर्म में इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं फ्यूचर फॉर्म के लिए। फ्यूचर फॉर्म में जो एबिलिटी जो बताएंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करना है? फिर मैं रिवाइज कर दूँ। विल बी एबल टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इंटरोगेटिव बनाने का कितना ईजी तरीका है, कितना है। इसके सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से क्या कर देते हैं हम लोग? रिप्लेस कर देते हैं। विल सब्जेक्ट की जगह पर आता है और सब्जेक्ट विल की जगह पर यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर चला दे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो गाइस, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेम चीज़ रहेगा, कुछ भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा क्या आएगा? नेगेटिव के लिए नॉट आएगा। विल यू नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। गेटिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पीक इंग्लिश। विल यू नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखने के काबिल नहीं होंगे? क्या आप इंग्लिश सीखने के काबिल नहीं होंगे? क्या आप गाना सुनने के काबिल नहीं होंगे? तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव। विल यू नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, लिसन अ सॉन्ग, क्या आप गाना सुनने के लायक नहीं? क्या मैं गाना गाने के काबिल नहीं होऊंगा? विल आई नॉट बी एबल टू, देखिए यहाँ से समझते हैं। विल आई नॉट बी एबल टू
सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाने के काबिल नहीं होऊंगा। गेटिंग गाइस, तो इंटरोगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। अब गाइस एक बारी आती है कि इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग देखिए क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करें, क्वेश्चन वर्ड जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे हमेशा करेंगे इंटरोगेटिव से पहले और इंटरोनेगेटिव से पहले करेंगे क्वेश्चन वर्ड के इस्तेमाल। तो सपोज दैट जैसे हम लिखते हैं, जैसे अगर हमारा इंटरोगेटिव है विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के काबिल कब होंगे, कब को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वैन कहते हैं, ये हमने लिखा वैन, ठीक है गाइस। वैन विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के काबिल कब होंगे। कितना ईजी है ना। आप जो भी क्वेश्चन वर्ड लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाइए, उससे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल आप करना चाहते हैं क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो गाइज मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप मुझे जो है कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। आप सुबह जल्दी उठने के काबिल नहीं होंगे, एक सेंटेंस नोट कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, क्या मैं आपको ट्रेन करने के काबिल हूँगा, क्या मैं आपको ट्रेन करने के काबिल हूँ। दूसरा सेंटेंस हो गया। गाइस तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, क्या हमारे देश की सरकार, यानी क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को चलाने के काबिल नहीं होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाने के काबिल क्यों नहीं होंगे। गाइज ये 4 सेंटेंसेस हैं। आई थिंक अगर आपको समझ में आता है, लगता है कि आपने सीखा है, कुछ प्रैक्टिस किया है, तो इसका जो है सेंटेंसेस आप जो कभी व्हाट्सएप मुझे करके बता सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप जो है मुझे कमेंट्स में लिख दें कि व्हाट्सएप, सो आई सेंड यू व्हाट्सएप नंबर। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना काफ़ी है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो अल्लाह हाफिज़।